जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं बेटा? पेज नंबर 77 पे आज हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर का। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, डेफिनेशन की हेडिंग देनी है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? वो फोर्स होती है डेट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, जिसकी वजह से एक बॉडी सर्कल में ही मूव करती है। हम मोशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फोर्स की, कि फोर्स कौन सी होगी। अगर एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो और वो सर्कुलर मोशन में चली जाए, सर्कुलर घूमना शुरू हो जाए इन सर्कुलर फॉर्म, तो हम कहते हैं इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हुई है। यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन की। मैंने थोड़ी सी दी हेडिंग एक्सप्लेनेशन, यहाँ से इस दिस को दा कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे द पुलिंग फोर्स continuously changes the direction of the motion and remain towards the center to the circle। क्या करेगी? कंटिन्यूसली चेंज करेगी डायरेक्शन को, घूमने से चेंज होती जा रही डायरेक्शन। और किसकी तरफ इसकी जो है वो पुलिंग फोर्स किसकी तरफ डायरेक्ट कर रही है? सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट की तरफ। तो इसी ऐसी चीज़ को जो सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ मूव, मतलब सर्कुलर मोशन में मूव भी करवाए और रिमेन रहे सेंटर ऑफ द सर्कल के, तो दिस सेंटर सीकिंग फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसी फोर्स जो सेंटर की तरफ धकेल रही है, हम कहेंगे ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन सी फोर्स है जी? सेंट्रीपिटल फोर्स है। इट कीप्स द बॉडी इन द मूविंग इन अ सर्कल। क्या कहती है जी? दिस इट कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। ये एक बॉडी को सर्कल में मूव करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। ये हमेशा एक्ट करेगी परपेंडिकुलरली। फोर्थ चैप्टर में आपको फोर्सेस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट समझ में आएगा। चौथा चैप्टर आगे शुरू हो रहा है, उसमें हम इंशाल्लाह ताला इस पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ से यहाँ तक आपने लिख लिया, यानी कि एक्सप्लेनेशन आ गई। पहले डेफिनेशन आ गई, फिर एक्सप्लेनेशन आ गई। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे और मैथमेटिकली इसका डेरिवेशन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। यहाँ से ये मैथमेटिकली हेडिंग है, मैथमेटिकली की हेडिंग बना लेंगे और हेडिंग बना के लिखेंगे लेट अ बॉडी ऑफ मैस m, एक बॉडी का मैस कुछ भी है यानी कि m है, मूव्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड v, जो कि मूव करती है एक वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ जिसकी v है, इन अ सर्कुलर रेडियस r। सर्कुलर का हमेशा एक रेडियस होता है r, ये रेडियस होगा सर्कल का। यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस है सर्कल का r। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स fc। fc का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है। देखो f का मतलब फोर्स, स्मॉल c का मतलब सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स को fc से डिनोट किया जाता है। इज गिवन बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर ओवर r। ये एक फार्मूला आपने बनाना है, ये फार्मूला ऐसे ही रहेगा। ठीक है बेटा जी। ac इज इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर r, ये फार्मूला आपने याद करना है, ये आपको याद करना पड़ेगा। AC इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था? F इज इक्वल्स टू m ए, ये आपने पढ़ा था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पीछे पढ़ा भी आपने। तो F इज इक्वल्स टू m ए है। हमें ये पता है कि जहाँ पे F आता है वहाँ पे क्या होता है? F के इक्वल m ए रख दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से ऐसे डेरिवेट करेंगे थोड़ा सा। इफ़ F इज इक्वल्स टू m ए है ना जी, तो a किसके इक्वल होगा? AC इज इक्वल्स टू f ओवर m के, यही हो जाएगा ना इक्वल। यानी कि इसके बाद आप ये स्टेप लिखेंगे AC इज इक्वल्स टू FC ओवर m। अब आप इसको पुट करेंगे a की जगह, ये a को a की जगह कौन सी है? ये a की जगह, इसमें पुट करें, पुट इन AC की जगह पुट कर दें, पुट करें तो FC की जगह FC आ गया। हमने यानी कि इसी से एक फार्मूला बनाया, AC की वैल्यू निकाली और इसी फार्मूले में दोबारा पुट करने लगे। F इज इक्वल्स टू FC इज इक्वल्स टू क्या आया जी? AC ओवर R। अब आपको पता है कि F इज इक्वल्स टू M A होता है और M A, ये देखो ये M और A, इस a को आपने किसकी जगह पुट किया था? ऊपर क्या पुट किया हुआ था? AC इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो मैं यहाँ पे इसी फार्मूले पे जाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा? FC इज इक्वल्स टू m AC। AC किसके इक्वल था?
एफ सी इज इक्वल टू एम, ए सी किसके इक्वल था, वी स्क्वेयर ओवर आर के, तो क्या बन गया एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। ये मेरा एक फार्मूला बन गया, और सेंटीमीटर फोर्स का यही फार्मूला भी है कि एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। कैसे बनाना है कि आपने यहाँ पे पुट करना है एफ सी इज इक्वल टू एम ए, ऊपर आपने ए को क्या पुट किया था, वी स्क्वेयर ओवर आर, तो सिंपल इस एम को नीचे ऐसे उतार लेना, ठीक है, आप इस चक्कर में ना आना, एम वैसे उतार लेना और ए की जगह वी स्क्वेयर ओवर आर उतार लेना, ठीक है जी। इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो एम वी स्क्वेयर ओवर आर, ये एक फार्मूला बन जाएगा किसका, सेंटीमीटर फोर्स का। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्या समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। अगर समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं अगेन सॉल्व करवा दूंगा आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।